हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये मैं खास रीडिंग कर रहा हूँ आपके लिए स्पेशली ऑन फुल मून नाइट एंड लूनर इक्लिप्स इज ऑल्सो बिगिन। तो फुल मून और लूनर इक्लिप्स दोनों की एनर्जी आपको इसमें मिलेगी इस रीडिंग में। साथ ही बिफोर वी स्टार्ट एस्ट्रोलॉजी आपके लिए, ये फुल मून और एक्लिप्स दोनों हो रहे हैं तुला लगन में। तुला लगन रिप्रेजेंट करता है रिलेशनशिप को, जस्टिस को। तो अगर आप अपने रिलेशनशिप में जस्टिस चाह रहे थे या फिर इन जनरल किसी पर्टिकुलर सिनेरियो में अपनी लाइफ की जस्टिस चाह रहे थे, तो चांसेस है कि वो आपको मिलेगी। बट साथ ही क्लिप्स भी है ना, तो चांसेस ये भी है कि आपको जस्टिस मिलेगी बट आप उससे इतना हैप्पी नहीं होगे, क्योंकि केतु जो है ना वो डिटैचमेंट का कारक होता है। तो वो भी तुला लगन में ही बैठे हैं। सो वो आपको हैप्पीनेस उतनी फील नहीं होगी बट जस्टिस ज़रूर मिल जाएगी, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर इसको हम पीछे सूर्य ग्रहण हुआ था जो 20 तारीख को, उससे लिंक करें तो ये मेष लगन के 7वां लगन है, यानी कि स्पाउस, हाउस ऑफ स्पाउसेस एंड वाइव्स एंड मैरिड पार्टनर। और तुला लगन के लिए 7वां लगन है। सो एक तरीके से आप देखें तो ऐसा लग रहा है कि ये सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स जो है अटैच्ड है, खासतौर से मेष और तुला लगन वालों के लिए। उन पे इसका ज़्यादा इफेक्ट आपको पड़ेगा। चलिए रीडिंग की तरफ चलते हैं। सो हम चेक करने वाले हैं करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन फॉर यू एंड फॉर थर्ड पार्टी। तो पहले हम आपके लिए निकालने वाले हैं करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। प्लीज़ अपने पर्सन का नाम लें मन में, या कोई हैप्पी मेमोरीज हैं तो उन्हें याद करें। लास्ट शफल। Okay, so current feelings for you. Four of Pentacles, Knight of Wands, King of Swords, Eight of Cups, Hangman. एक क्लैरिफायर। ओहो, मून तो आना ही था। फुल मून चल रहा है। बॉटम ऑफ द डेक द सन। सो सबसे पहले चांसेस है ये नो कांटेक्ट वालों की रीडिंग है। और ओके, पास्ट में आपके पर्सन अपने इमोशंस इतना शो नहीं करते थे। वो आई मीन से आप 70% दे रहे थे तो वो 30% ही शो कर रहे थे, जबकि इन एक्चुअल उनको आपसे ज़्यादा फीलिंग आती थी इस रिलेशनशिप में या इमोशंस में। उनको ज़्यादा फील होता था कि एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है। 6 ऑफ कप्स, बहुत स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन, स्पिरिचुअल कनेक्शन। कुछ लोग इसको स्पिरिचुअल जर्नी का कार्ड भी मानते हैं। तो पास्ट में वो शो नहीं कर रहे थे बिल्कुल भी। अभी मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, क्योंकि यहाँ पे ये 8 ऑफ कप्स भी है। तो प्रेजेंट में अब वो चाहते हैं आपकी तरफ आए, बट आई गेस आपने शायद मूव ऑन किया है इस रिलेशनशिप से, या पास्ट में आपने ऐसा कुछ बोला है उनको जिसकी वजह से उनमें हिम्मत नहीं हो रही है कि वो आपकी तरफ आके कोई एक्शन ले सके या कुछ शो कर सके। साथ ही आपको वो इस समय ये हो सकता है आप लोग नो कांटेक्ट में है, टोटल नो कांटेक्ट में है। और पहले शायद पास में वो कुछ स्टेटस वगैरह भी डाल देते थे आपको दिखाने के लिए कि वो मिस कर रहे हैं आपको, बट अब शायद उन्होंने वो भी बंद कर दिया। राइट नाउ वो बिल्कुल अपने इमोशंस शो नहीं कर रहे हैं। उनको भी अब थोड़ा सा ऐसा हो गया कि देखते हैं क्या होता है टाइप सिनेरियो। आना वो चाहते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन का कार्ड है और बहुत फास्ट एक्शन का कार्ड है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स लाइक ये कुछ वीक्स की एनर्जी है, 1 वीक। बट सो वो शो नहीं कर रहे अपने इमोशन, उसकी वजह से वो लो फील कर रहे हैं। एनर्जी द मून, लो, डिप्रेसिंग, नेगेटिव एनर्जी। साथ ही यहाँ पे अगर आप देखें तो देयर आर 2 पार्टीज इन्वॉल्व। हो सकता है वो ऑलरेडी मदर हैं, या उनकी मदर की वजह से ये रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आई थी। बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है कि वो मदर हो सकते हैं, या उनकी मदर की वजह से या किसी एल्डरली लेडी की वजह से ही इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई थी। अब उनके साथ समस्या ये फंस गई है, आना वो चाहते हैं, दिखाना वो चाहते नहीं। ना दिखा के हर्ट भी खुद ही हो रहे हैं।
उनको ये पता है कि मूव ऑन आप करके गए हो, तो एक उनके मन में एक ऐसी फीलिंग बैठ चुकी है कि अब आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हो, जो कि और इस यहाँ पे भी मून कार्ड है, अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे भी मून है इस कार्ड में, तो उनके मन में ये बैठ चुका है और इसी वजह से वो इस हैंगमैन सिचुएशन में है कि जाऊं या ना जाऊं, शुड आई टेक द एक्शन और शुड आई नॉट टेक द एक्शन। अब आंसर की क्या वो एक्शन लेंगे या नहीं, बॉटम द डेक सन, इट्स ए यस कि इस एक्लिप्स और फुल मून के बाद मुझे कुछ लोगों के लिए एक्शन आता दिख रहा है। और जैसे मैंने कहा कि ये बहुत फास्ट एनर्जी है, एक वीक ज़्यादा से ज़्यादा, हार्डली एक वीक, मैक्स 10 डेज, विद इन अ वीक, विद इन 10 डेज आपको एक्शन भी मिलना चाहिए उनकी तरफ से, कम्युनिकेशन भी आनी चाहिए, बिकॉज सन बहुत पॉजिटिव कार्ड है। डेट ऑफ बर्थ की बात कर लेते हैं, डेट की बात कर लेते हैं, सॉरी। उनका डेट हो सकता है 4, 6, 8, 1, 11, 12, 14। और साइंस की बात कर लेते हैं, यहाँ पे कप्स हैं बहुत स्ट्रांगली, मून है, मून इज योर कैंसर साइन, तो कैंसर साइन और कप्स भी है, तो आपके बाकी वाटर साइन भी आ जाते हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, और पेंटिकल्स भी है, वॉन्ड्स भी है, सोर्ड्स भी है, इतने प्रोमिनेंट नहीं है बट स्टिल मुझे लगता है सारे साइन कवर्ड हैं। हो सकता है आपके पर्सन मिलिट्री या आर्मी बैकग्राउंड से हो, क्योंकि यहाँ पे सन आया है और सोर्ड्स भी हैं, या फिर आपके पर्सन टीचर भी हो सकते हैं। टीचर नहीं तो एनी हीलिंग प्रोफेशन, डॉक्टर्स या समथिंग, बिकॉज मून न्यूट्रिशंस को भी रिप्रेजेंट करता है, मदरली एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करता है, जो कि हीलिंग को दिखाती है। ओके, लेट्स सी उनकी थर्ड पार्टी के लिए क्या करंट फीलिंग्स हैं। अब प्लीज गाइज, ये अगर आपको पक्का पता है कोई थर्ड पार्टी है तो ही आगे देखिएगा। ओके, प्लीज अपने पर्सन का नाम ले। ओके, थर्ड पार्टी के लिए क्या फीलिंग्स हैं? 6 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, बहुत अच्छे, 5 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, बॉटम डेक हाई प्रीस्टेस, एक क्लैरिफायर मुझे चाहिए, एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम डेक हाई प्रीस्टेस। यहां पे 2 सिचुएशन निकल के आई हैं, एक जिनके लिए थर्ड पार्टी पेरेंट्स हैं, 6 ऑफ पेंटिकल्स। पास्ट में इन्होंने दोनों सिचुएशन को जगल किया, बैलेंस करने की कोशिश की, पर उस बैलेंस को करने में ये थर्ड पार्टी की तरफ ज़्यादा झुके, आपकी तरफ कम, थर्ड पार्टी को इन्होंने ज़्यादा दिया है पास्ट में। बट प्रेजेंट में ऐसा लगता है कि वो सिचुएशन एंड हो चुकी है, चाहे वो थर्ड पार्टी पेरेंट्स थे या कोई और रोमांटिक इंटरेस्ट था, या तो वो एंड हो चुकी है या होने वाली है। आई मीन इट्स ऑलमोस्ट देयर। मुझे ऐसा लगता है कि ये थर्ड पार्टी की तरफ गए थे या थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में रहे थे, वो ज़्यादातर फाइनेंस, रिसोर्सेज, इस वजह से था। हो सकता है कि वो फाइनेंशियली अभी भी अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हो, या फिर ये भी हो सकता है कि उनके पेरेंट्स या उनकी पूरी फैमिली फाइनेंशियली उन पर डिपेंडेंट हो, जिसकी वजह से वो सिचुएशन को एंड नहीं कर सकते थे पूरा का पूरा। उसके बाद 5 ऑफ सोर्ड्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ईगो क्लैशेस बढ़ चुके हैं बहुत ज़्यादा, सिचुएशन एंड हो चुकी है। ये यहाँ ऐसा लग रहा है कि शायद थर्ड पार्टी से भी नो कॉन्टेक्ट में है वो इस समय। डेथ रिप्रेजेंट्स द एंडिंग ऑफ अ सिचुएशन एंड द ट्रांसफॉर्मेशन एज वेल। उन्होंने पास्ट में आपके जाने के बाद इस सिचुएशन में थर्ड पार्टी के साथ न्यू बिगनिंग करने की कोशिश ज़रूर की थी, ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। पहले भी वो उस तरफ ज़्यादा इंक्लाइन थे, आपके जाने के बाद फिर उस तरफ ज़्यादा उन्होंने या पूरी तरीके से वहाँ एक फ्रेश स्टार्ट करने की कोशिश की थी। बट बैक ऑफ द माइंड दे आर वेटिंग फॉर यू,
कि कब वो ये इस फाइनेंशियल डिपेंडेंसी से निकलेंगे और आपकी तरफ एक्शन लेंगे। क्योंकि ये दोनों 9 के कार्ड्स जो है ना, मैं 1 मिनट इसको एक्सप्लेन करता हूं, बट उससे पहले थोड़ा सा क्वीन ऑफ पेंटिकल्स पे और बात करना चाहता हूं। वो चाहते हैं, इस समय उन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से वर्क में डाल दिया है, ना वो किसी थर्ड पार्टी के बारे में सोच रहे हैं, ना किसी इन्फ्लुएंस में है, ना फ्रेंड्स, ना फैमिली, कोई भी नहीं। 100% इस समय उनका पूरा फोकस अपने काम पे है और बैक ऑफ द माइंड वो वेट कर रहे हैं कि कब वो अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन से निकलें या इस फाइनेंशियल डिपेंडेंसी जो है उनकी, जिसकी वजह से वो अटके हुए हैं थर्ड पार्टी में, उससे निकलें और आपकी तरफ एक्शन ले सकें। ये वेटिंग का कार्ड है। अब साथ ही 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, ये दोनों रिप्रेजेंट करते हैं कि ऑलमोस्ट वो अपने गोल के पास है। तो अगर पेरेंट्स के प्रॉब्लम था, पेरेंट्स नहीं मान रहे थे, तो वो उस सिचुएशन में भी शायद पेरेंट्स को ऑलमोस्ट मनाने की पोजीशन पे पहुंच गए हैं। या फिर अगर थर्ड पार्टी कोई और रोमांटिक पर्सन था, तो उस केस में भी वो वहां से ऑलमोस्ट निकलने की सिचुएशन पे खड़े हैं। 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, ऑलमोस्ट गोल के बहुत पास हैं। बीच में एक हर्डल है अभी भी, जो है ये हाई प्रीस्टेस। कोई ऐसा इन्फ्लुएंशियल पर्सन है उनकी लाइफ में, कोई मदरली फिगर हो सकते हैं अगेन, या वो खुद मदर हो सकते हैं, या कोई एल्डरली लेडी उनकी फैमिली की, जिनकी वजह से वो अभी भी इस सिचुएशन में, अगर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो भी जाएं तो भी यहाँ से प्रॉब्लम आ सकती है उनको इस सिचुएशन को भी बैलेंस करना होगा और इस फाइनेंशियल सिचुएशन को भी बैलेंस करना होगा, तभी वो इस थर्ड पार्टी से निकल सकते हैं। क्या वो चाहते हैं निकलना? यस, क्योंकि डेथ, कुछ तो भी ऐसा हुआ है, ऐसे ईगो क्लैशेस हुए हैं रिसेंटली, जिससे उनको ये रियलाइज हो गया कि इसके साथ नहीं चला जा सकता। अगर ये रोमांटिक पर्सन है और अगर पेरेंट्स हैं, तो ऐसे कुछ ईगो क्लैश हुए हैं जिसमें उनको ये समझ आ गया कि शायद उनके पेरेंट्स ना माने इजीली, तो उनको एफर्ट और करना पड़े, या उन्होंने उनकी सुनना छोड़ दिया है। ऐसी पॉसिबिलिटी भी है। अगर आपने देखा होगा, इस करंट फीलिंग्स फॉर यू वाज मोर कप्स एनर्जी। यहां पे आप देखोगे पेंटिकल्स, 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 डेथ, वहां आया था 6 ऑफ कप्स आपके लिए। आई मीन एक फीलिंग, एक अटैचमेंट यहां नहीं है। वो आप कार्ड्स देखें तो भी यहां फील भी वैसा कुछ नहीं हो रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आपके लिए क्या गाइडेंस है इस सिचुएशन में। सैड जरूर है, मून आया था आपको लेके, थोड़ा सा फील तो वो करते हैं, थोड़ा नहीं ज्यादा ही करते हैं यार, रात को खास तौर से। एंजल गाइडेंस फॉर यू, अपॉर्चुनिटी, बिग हैप्पी चेंजेस, लेट गो, बॉटम डेक सक्सेस। तो मैंने जैसे आपको रीडिंग में भी बोला था, थर्ड पार्टी के लिए जो फीलिंग्स थी कि वो ऑलमोस्ट अपने गोल के पास हैं, वो निकलने वाले हैं उस सिचुएशन से, और चांसेस है कि कुछ लोगों के लिए वो शायद निकल भी चुके हों। उनको सिर्फ आपकी तरफ अप्रोच करने में जो दुविधा फंसी हुई है, हैंगमैन वाली, वो ही पेंडिंग है। उनको बस माइंड मेकअप करना रह गया, या थोड़ा करेज की ज़रूरत है, दैट्स ऑल। तो ये भी एंजल गाइडेंस भी आपको ये रिप्रेजेंट कर रही है। अपॉर्चुनिटी लुक्स लाइक कोई आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी आ रही है, ये वर्क फ्रंट पे हो सकता है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट मनी। सी ऊपर देख रहे हैं, अबंडेंस इज फ्लोइंग। तो आप लोगों के लिए कोई वर्क अपॉर्चुनिटी अच्छी आ सकती है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट आपको नया मिल सकता है, बिग हैप्पी चेंजेस, दिस इज ओवरऑल अबंडेंस, मतलब फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी, लव रिलेशनशिप वाइज भी आपके लिए अच्छी खबरें हैं, आप खुश रहे। लेट गो, ये लेट गो यहाँ पे मूव ऑन नहीं है, ये लेट गो का मतलब है सरेंडर, सरेंडर योर सिचुएशन। जो होगा छोड़ दें ऊपर वाले पे और देखें क्या होता है। अगर आप ये करेंगे लेट गो, देन डेफिनेटली सक्सेस इज योर्स। देखते हैं क्या कैरेक्टर्स हो सकते हैं आपके पर्सन के नाम में, और अगर कोई मैसेज आता है इन कैरेक्टर्स से। ओके, जी पहली बार आया शायद, जी, जेड जिशान, एच जाहिर, एम
के। हो सकता है कुछ लोग यहाँ मुंबई से हों। इट्स अ शॉर्ट कोड फॉर मुंबई। सो GZHMUEK ये आपके पर्सन के नाम के इनिशियल्स या लेटर्स हो सकते हैं। मुंबई वालों को खास तौर से ध्यान देना चाहिए। देखते हैं चैनल मैसेजेस। अरे I'll टेक लाइक करके आए हैं दोनों और फेस अप खुले हैं। ओके सो फर्स्ट इज यू आर माई ड्रग, आई टुक यू फॉर ग्रांटेड। तो अब मत लो ना ग्रांटेड, छोड़ दो। कर्मा इज हर्टिंग मी, ये थर्ड पार्टी कर्मा है। थर्ड लो, ये लो, आ गई थर्ड पार्टी, बोलते ही आ गई। आई नो दैट आई हर्ट यू, आई डिडंट मीन टू, आई एम सॉरी। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में वो हैं वहाँ पे दे आर गेटिंग कर्मा विच इज मेकिंग देम सैड। प्लस आपने मूव ऑन कर लिया है या आप उनसे उस रिलेशनशिप में ब्रेकअप कर चुके हैं, ये उनको और भी हर्ट कर रहा है। वन मोर मैसेज, यू आर माई एवरीथिंग, आई लव यू टुडे एंड ऑलवेज। ओहो, बहुत प्यार आ रहा है। पता नहीं, आज एक दो कार्ड्स और लेने का मन कर रहा है। और द मैसेजेस शायद कुछ स्पेशल आना हो, आई एम नॉट श्योर, लेट्स सी। मैनिफेस्टिंग यू, तो आपको मैनिफेस्ट किया जा रहा है। आई नो यू डोंट ट्रस्ट मी एनी मोर। अगर ये सच है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। ये मुझे लगता है ये है वो मैसेज जिसके लिए मुझे और एक्स्ट्रा निकालने के लिए इंट्यूशन थी या आई थी। प्लीज़ कमेंट कीजिएगा इस चीज़ को। अगर आप अब उन पे भरोसा नहीं करते, प्लीज़ लेट मी नो कि यस ऐसा ही है या ऐसा नहीं है, दोनों केसेस में। ओके, वन सॉन्ग एज यूजुअल टू एंड द रीडिंग। ओहो, सो एज आई सेड, मिसिंग यू बैडली, लो एनर्जीज हैं, डिप्रेसिंग है, पता नहीं कब निकलेंगे इससे। सो इट्स अ सॉन्ग फ्रॉम मूवी आशिकी 2। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। ओके गाइज, दैट वाज द रीडिंग। अगर एनर्जी रेजोनेट हुई आपके साथ तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।